Students, in last class we learned about the introduction of this chapter and today I will teach you what do different food item contain यानी हर एक food item में कौन सी चीज़ें होती है। हमने ये तो पढ़ा था कि हर एक डिश में एक या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहेगा जो हमें प्लांट या एनिमल इनसे मिलता है। These ingredients contain some components that are needed by our body. ये सारे इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये कंपोनेंट्स को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। मेजर न्यूट्रिएंट जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे कंपोनेंट हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं। और इन एडिशन हमारे फूड में क्या रहेगा? लाइक डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स हमें किससे मिलता है? मेनली फ्रूट से मिलेगा, विच आर नीडेड बाय अवर बॉडी। ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट। क्या ये सारे फूड में हर एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहता है? कुछ सिंपल मेथड से हम ये पता करेंगे कि वेदर कुक्ड फूड में या फिर रॉ इंग्रेडिएंट में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये टेस्ट करने के लिए फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, अगर इनका हम कुछ न्यूट्रिएंट्स या फूड ले लें जिसमें ये प्रेजेंट रहते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहता है। तो ये सिंपलर टेस्ट से हम इतना जान सकते हैं। सो लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। 2.2 में हमें जाके फिर इसे उसमें ऑब्जर्व करके लिखना है। सो फॉर कैरी आउट दिस टेस्ट, ये सारे टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा और कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगी हमें और एक ड्रॉपर। ये सारे टेस्ट हम पहले कुक्ड फूड आइटम में करेंगे या फिर हम रॉ मटेरियल में करेंगे, यानी जो कच्चा मटेरियल होता है। टेबल 2.2 आई विल शो यू दैट लेटर shows you a way to record the observation from these tests. 2.2 टेबल में हम ये सारे ऑब्जर्वेशन दैन रिकॉर्ड करेंगे। कुछ फूड आइटम्स हमें ये टेबल में दिए गए हैं, हमें क्या करना है? बस उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करना है और वो टेस्ट को करके हमें वहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखना है। हम टेस्ट ध्यान से करेंगे। कभी भी हम अगर कोई टेस्ट करते हैं तो हमें किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। सो डू नॉट टेस्ट एनी केमिकल। अगर रिक्वायर्ड सोल्यूशन नहीं है रेडीमेड फॉर्म में, तो यहाँ पर ऊपर टेबल दिया गया है, तो वहाँ पर देख के हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। पहले हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर लेते हैं। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. कार्बोहाइड्रेट के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं और जो हम लोग मेनली कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंस रहता है? या तो स्टार्च प्रेजेंट रहेगा या तो शुगर प्रेजेंट रहता है। हम लोग इजीली इसके लिए टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है या फिर रॉ आइटम जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट रहेगा? मेनली पोटैटो में, ओके, दैन राइस में। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहेगा, तो हमें ये सारे इंग्रेडिएंट ही लेने हैं। थोड़ा सा अमाउंट लेंगे हम फूड आइटम का या फिर रॉ इंग्रेडिएंट का, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे। फिर उसके में हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर कोई चेंज हुआ है कलर में उसके फूड आइटम में, तो क्या वो ब्लू ब्लैक में टर्न हुआ? अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा उस फूड में तो वो ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो ब्लू ब्लैक में टर्न, उसका कलर नहीं होगा। So what does the blue black color indicates? It indicates that the food contains starch. उस food में starch है। Repeat this test with other food item, और भी जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है हमें पता होगा, तो उसमें हम ये सारे ऑब्जर्वेशन करेंगे। टेस्ट फॉर प्रोटीन। नाउ प्रोटीन के लिए टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए?
हमें ऐसा फूड चाहिए होगा जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, अगर वो सॉलिड में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक जो दाल होती है वो क्या होती है, उनमें प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो हम क्या करेंगे, उसे पहले फूड पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद हम उसमें टेस्ट कर सकते हैं। उसको ग्राइंड करो या थोड़ा सा मैश करो उस फूड आइटम को, देन उसमें हम एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे जो हमारा पाउडर है। फिर उसमें हम 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें ऐड करेंगे और उस टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे। फिर उसके बाद ड्रॉपर की हेल्प से हम 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा ऐड करेंगे टू द टेस्ट ट्यूब। Then shake well and let the test tube stand for few minutes. उसको वैसा का वैसा रखेंगे और 10 मिनट्स तक हम टेस्ट ट्यूब को जहाँ पर रखा हुआ है पहले शेक करेंगे और उसे वहीं पे रख देंगे। हमने क्या देखा, क्या उसमें जो कंटेंट था टेस्ट ट्यूब में, क्या वो वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हुआ, और अगर वो वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हुआ है तो यानी उस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। वो क्या इंडिकेट करेगा वॉयलेट कलर, कि फूड में प्रोटीन प्रेजेंस है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। इसके अकॉर्डिंगली हम ये फूड आइटम में टेस्ट कर सकते हैं। लाइक 2.2 टेबल इट इज़ गिवन ओवर हेयर। इसमें क्या दिया है, रॉ पोटैटो में क्या प्रेजेंट रहता है, स्टार्च, तो हम स्टार्च पे यस करेंगे। मिल्क में क्या प्रेजेंट रहेगा, मेनली प्रोटीन, तो हम प्रोटीन में यस करेंगे। ग्राउंडनट में मेनली फैट प्रेजेंट रहता है। फैट क्यों रहेगा, क्योंकि उसका फिर ऑयल बनाया जाता है, दैट्स वाई। अनकुक्ड पाउडर्ड राइस भले ही पका हुआ हो या कच्चा हो, उसमें हमेशा स्टार्च ही प्रेजेंट रहेगा। ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड तुअर दाल, cooked dal, a slice of vegetable, a slice of any fruit, boiled egg white portion. So ये पूरा टेबल आपको इसमें राइट या रॉन्ग, उसमें कौन सा फूड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर येस और नो लिखना है, और ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ फॉर द टेस्ट ऑफ फैट्स के लिए अगर हमें टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। स्मॉल क्वांटिटी लेंगे फूड आइटम का जिसमें फैट्स प्रेजेंट रहता है, लाइक ग्राउंडनट, नट्स, स्टील, मीट, फिश, एग, तो ये सारी चीज़ों में फैट प्रेजेंट रहता है। अब उसे हम क्या करेंगे, लाइक अगर कोई जैसे मस्टर्ड सीड्स है, कोई सोयाबीन है, तो उनको हम लेंगे, ग्राउंडनट है उसे लेंगे और पीस ऑफ पेपर का पीस लेंगे और उसको उसमें हम क्रश कर देंगे। देन हमें इतना केयर रखना है उसे क्रश करते हुए कि वो पेपर फटना नहीं चाहिए। अब उस पेपर को हम स्ट्रेट करेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे केयरफुली। डज़ इट हैव एनी ऑयली पैच, क्या उसमें कोई ऑयली पैच आया। आप अपने घर में मस्टर्ड के दाने लेना, उसे थोड़ा सा रब कर देना पेपर में, अगर ऑयली पैच आएगा, उसमें से अगर लाइट पास हो रही है, देन उसमें फैट प्रेजेंट है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। अगर कोई फूड आइटम ऑयली पैच बता रहा है पेपर में, तो यानी उसमें फैट कंटेन है, फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम मे समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभी कुछ फूड आइटम में थोड़ा बहुत पानी भी रह जाता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. तो आपको क्या करना है, अगर आपने रब करा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप थोड़ी देर के उसके रख दीजिए, उसमें अगर वो पानी होगा तो वो सूख जाएगा, एंड फिर उसके बाद हम उसे ऑब्ज़र्व करेंगे। If there were any water that may come from food, it would dry up after some time. If no oily patch show up after this, the food item does not contain any fat. अगर उसमें पानी है तो वो सूख जाएगा, और सूखने के बाद अभी अगर कोई ऑयली पैच नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब कि उसमें फ़ैट
प्रेजेंट नहीं है। सो व्हाट डू दीज टेस्ट शो? इन टेस्ट से हमें क्या पता चला? क्या फैट, प्रोटीन, स्टार्च ये सब हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट रहता है? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर दैन वन न्यूट्रिएंट? क्या कभी कोई फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होगा? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट? क्या कभी ऐसा कोई फूड आइटम देखा है जिसमें इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है? हमने कौन से फूड आइटम के बारे में टेस्ट किया? फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल। इसके अलावा भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट? विटामिन्स और मिनरल्स और भी हमें फूड आइटम में मिलते हैं, लेकिन हमें इन सब न्यूट्रिएंट्स की क्यों ज़रूरत है? अगर हम ये न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं होगी। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।